अरावली बचाने की गूंज के साथ निर्मल चौधरी की पदयात्रा का आगाज हुआ है। अरावली बचाओ आंदोलन एक बड़े जन आंदोलन की शुरुआत है और राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने अरावली के सबसे ऊंचे शहर माउंट आबू स्थित शक्तिपीठ मां अर्बुदा देवी मंदिर में पूजा अर्चना करके इस पदयात्रा का शुभारंभ किया है। 1000 किलोमीटर की यह पदयात्रा जिसका आगाज एक युवा नेता करने वाला है, उसने राजस्थान में राजनीति कर रहे बाकी नेताओं के सामने एक लकीर खींची है। देखना है कि इस लकीर पर निर्मल चौधरी कब तक चल पाते हैं या इसकी बराबरी या इसका साथ देने की कोशिश और कौन करते हैं। निर्मल चौधरी ने प्रदेश के युवाओं से आह्वान किया है कि अरावली केवल एक पर्वतमाला नहीं बल्कि राजस्थान के पर्यावरण, जल संरक्षण और जीवन का आधार है। यदि अरावली नष्ट हुई तो प्रदेश को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। आमजन से इस मुद्दे से जुड़ने की अपील की। पदयात्रा के बाद नगर भ्रमण और बाद में ये यात्रा माउंट आबू से आबू रोड के लिए रवाना हुई और बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की। कार्यक्रम को सिरोही के पूर्व विधायक सैम लोढ़ा ने भी संबोधित किया और कहा कि अरावली नष्ट होने की कगार पे है। ये बात हर घर तक पहुंची है। इस कारण रेगिस्तान बनने का खतरा बढ़ता जा रहा है। साथ ही कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लीलाराम गरासिया ने भी संबोधित किया और इस मौके पर पीसीसी के महासचिव हरीश चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष राकेश रेवारी, हिमपाल सिंह देवल, नारायण सिंह भाटी समेत कई लोग मौजूद रहे। बड़ी बात यह है कि इस पदयात्रा को आबूराज संत मंडल ने भी संरक्षण और समर्थन दिया है। संत निरंजन गिरी जी ने कहा कि इस पर्वतमाला संरक्षण पदयात्रा को उनका समर्थन है और अरावली बचाने का संकल्प भी उन्होंने दोहराया। क्या कुछ कहा संतों ने और नेताओं ने, आइए सुनते हैं। कि घर घर तक ये बात पहुंच चुकी है कि अरावली नष्ट होने जा रही है। अरावली को रेगिस्तान बनने का खतरा पैदा हो गया है। आपकी हमारी तो छोड़िए, जो लोग संसार त्याग चुके हैं और गेरुआ वस्त्र, भगवा वस्त्र धारण कर चुके हैं, उस आबूराज संत सेवा मंडल ने अपनी बैठक में प्रस्ताव लिया है कि सुप्रीम कोर्ट की इस परिभाषा के खिलाफ वो अपील में जाएंगे। तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि किस तरीके का रोष जनमानस में है। और बीजेपी की सरकार ने पहले भी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को खत्म करने के लिए 3 बार ऑर्डिनेंस लाए लेकिन कर नहीं पाए। किसानों को उन नुकसान पहुंचाने के लिए उद्योगपतियों के हित में 3 कृषि कानून लाए। 8 महीने तक लोग आंदोलन करते रहे, सैकड़ों लोग शहीद हो गए, लेकिन उनको वो कानून वापस लेना पड़ा। और अब भी उद्योगपतियों, होटलियर, खनन माफिया के साथ साठगांठ करके ये रिपोर्ट तैयार की गई है। सेंटर एम्पावर्ड कमेटी जो 2002 में बनी हुई थी, वो विशेषज्ञों की एक कमेटी थी। इस मोदी सरकार ने उसको खत्म किया और रिटायर्ड अधिकारियों की सेंटर एम्पावर्ड कमेटी बनाई, जिसके जरिए ये इस तरह की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई का दायरा मानने से राजस्थान की छोटी बड़ी 1.5 लाख पहाड़ियों का खतरा उत्पन्न हो गया है और आम जनता ये समझती है कि ये किस तरीके से हवा, पानी, रोजगार और सबके लिए जीवन संकट खड़ा होने वाला है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जगह जगह स्कूल के बच्चे, कहीं स्वयंसेवी संगठन, कहीं सिविल सोसाइटी के लोग इस संघर्ष में उतरे हैं। मुझे खुशी है कि मां अर्बुदा ने इस लड़ाई के लिए जो पर्यावरण मंत्री और उनके डिपार्टमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर गलत दस्तावेज पेश करके सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से गुमराह करने का भी ये प्रयास हम सब लोग कह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा जनता के हित में और जीवों के हित में, पेड़ पौधों के हित में, प्रकृति के हित में निर्णय लिया जाता है। इस बैठक के सीईसी की जो कमेटी होती है वो भी पक्ष में नहीं है। तो इस निर्णय की हमने विरोध और ये निंदा करते हुए आज मां अर्बुदा देवी का आशीर्वाद लेके 1000 किलोमीटर की यात्रा, ये एक जो जन संघर्ष है, इसकी शुरुआत माउंट आबू से हमने की है। आज साथ में हमारे गार्जियन कह लीजिए, पेरेंट्स कह लीजिए, संरक्षक कह लीजिए, सीनियर कह लीजिए, आदरणीय सैम लोढ़ा साहब, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लीलाराम जी और इनके साथ सारे बुजुर्ग साथियों ने हमें आशीर्वाद दिया है और एक आगे की इस लड़ाई को लड़ने के लिए मुहिम दी है। हमारे सभी युवा साथियों के कंधों पे ये जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, सभी साधु संतों ने, हर तबके के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आज ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने किसानों के काले कानूनों की
एजेंसियां हायर करके गुमराह करने का प्रयास किया था, वही प्रयास आज वापस शुरू किया, जो कि हम लोग सफल इनका ये मंसूबा होने नहीं देंगे। और आज सारे युवा साथियों ने ठान लिया है, ये जल, जमीन, जीवन, प्रकृति सबकी जो लड़ाई है, ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है और उसको जिम्मेदारी से लड़ना चाहिए। इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की आज बहुत आवश्यकता है। जी, क्या मांग को लेकर आज रैली निकल रही है, क्या है? बोलो अबुराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ये रैली आज अरावली पर्वत श्रृंखला बचाने के लिए निकल रही है, जो कि अरावली श्रृंखला पूरी तोड़ी जा रही है। उसको बचाने के लिए आज यहाँ से जयपुर से आए हुए लोग यहाँ से पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, ठेठ दिल्ली तक 1000 किलोमीटर पैदल यात्रा है। और गांव-गांव में लोग सब इनका साथ देवे और साथ में सब साथ दे के इसका एक ज्ञापन एसडीएम के पास जरूर पहुंचावे आप अपना। और आज हमारे अरावली बचाने के लिए हम सब संत महात्मा भी इकट्ठे हुए हैं, आबू के जंगलों से, यहीं से ये लोग पद यात्रा चालू कर रहे हैं। ऐसा है। आप साधु संतों का समर्थन है रैली को पूरा? हाँ, हमारा अगर प्राकृतिक को बचाना हो तो हमारा साधु संतों का पहले ही समर्थन रहेगा। प्राकृतिक को बचाने के लिए पहले साधु संतों का समर्थ है। और बाकी हम कोई नेता दल इस चीज से हमारे कोई ताल्लुकात नहीं रखता है। बाकी हमारी प्राकृतिक है, इसको बचाने के लिए हम साधु संत हमेशा आगे आएंगे और आगे आते रहे और आगे भी आएंगे हम, जब भी समय मिले हमारे को। बोलो आप।